ओम शांति। अभी 1 मिनट के लिए सभी साइलेंस में बैठ जाएं और देखें अपने परिवार को, अपने आप को चेक करें। जीवन में हमने बहुत सी बातें सोची होती हैं, चाही होती हैं, लेकिन जो सोचा होता है कई बार उसके विपरीत हो जाता है। बहुत से प्लान हम बनाते हैं, लेकिन वो प्लान जो सोचते हैं उसके कुछ और ही हो जाता है। किसी क्षेत्र में हमने बहुत मेहनत की होती है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी हमें कामयाबी हासिल नहीं होती। और कहीं कहीं हमने कुछ भी नहीं किया होता, थोड़े से प्रयास से ही बहुत कुछ मिल जाता है। जिन लोगों पर हमने टू मच विश्वास किया होता है, जरूरत आने पे वो हमारी मदद नहीं करते, और जिनके ऊपर कुछ भी नहीं किया होता, अचानक वो आते हैं और हमारी बहुत सी हेल्प करके चले जाते हैं। तब मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो सोचा नहीं था वो हो गया, जो नहीं सोचा था वो कुछ और हो गया। अपने आप से पूछें, इस प्रश्न का क्या जवाब है। बहुत दफा ये प्रश्न पैदा होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे पास ही प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, सब लोग मुझे ही क्यों तंग करते हैं। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी को तंग नहीं किया, दुख नहीं दिया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसके लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन मेरा भाग्य लिख रहा है। मेरा भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है, प्री डेस्टिन्ड है, या मेरा भाग्य कोई ऊपर बैठ के लिख रहा है, या मैं अपना भाग्य खुद लिखता हूं। मेरे भाग्य लिखने की कलम किसके हाथ में है। अगर मुझे अपने भाग्य में कुछ बदलाव लाना है, भाग्य को ठीक करना है, तो मुझे किसके पास जाना है। सपोज मुझे अपने किसी रिश्ते में, अपनी सेहत में, अपने बिजनेस में कहीं भी थोड़ा बदलाव लाना है, उसे बेटर करना है, तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा। आज इन सब बातों के ऊपर हम आपको प्रकाश डालेंगे। हम में से ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि हम अपने फ्यूचर के बारे में जाने, अपने भाग्य के बारे में जाने, मेरे साथ क्या होगा। अगर कोई ज्योतिषी यहाँ आ जाए और वो कहे कि जी मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ हाथ देखने में, मैं माथा देख के, मैं फेस रीडिंग से बता देता हूँ या किसी भी तरीके से बता देता हूँ, तो हम सब उसकी तरफ चले जाते हैं और उससे पूछने लग जाते हैं, बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा है। कोई फेमस ज्योतिषी आ जाए किसी ग्राउंड में, मेले में, तो ज्यादातर लोग भीड़ लग जाती है वहां अपना भाग्य जानने की। इतना इंटरेस्ट है हमारा। और 4 दोस्त फैमिली में, फ्रेंड्स बैठे हो और कोई कह दे कि मुझे हाथ देखना आता है, तो हम फटाफट अपना हाथ आगे कर देते हैं कि मेरा भी बता दो, मेरे लिए क्या लिखा गया है। इतना इंटरेस्ट है अपना भाग्य जानने में, भविष्य जानने में। अब 2 तरह की चॉइस है हमारे पास, एक है अपने भाग्य को जानना और एक है अपनी मर्जी का भाग्य बनाना। कौन सा बेटर है।
जानना ज्यादा जरूरी है या अपना भाग्य अच्छा बनाना जरूरी है? बनाना जरूरी है। कई बार कुछ चीजें हमारे जीवन में ऐसी हो जाती हैं जो सोची नहीं होती हैं। अचानक कोई बीमारी आ जाती है, कोई रिश्तों में ट्रबल हो जाती है, कोई नेचुरल कैलामिटीज हो जाती है, तो हमारे मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ, ये किसने किया। तो बचपन में एक बात लोगों ने हमें सिखाई थी, उसकी ओर ध्यान चला जाता है कि जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, ये भगवान की भावी है, भगवान की मर्जी है, इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा ही कहते हैं ना बहुत से लोग। अब आज थोड़ा तर्क संगत वे में हम इस बात को परखेंगे कि जो हो रहा है क्या भगवान की मर्जी से हो रहा है? क्या भगवान चाहेगा कि हमारा भाग्य खराब हो? क्या भगवान ने हमारा भाग्य लिखा हो और वो खराब लिखा हो? बताओ, अगर भगवान हमारा भाग्य लिखेगा तो अच्छा लिखेगा या खराब लिखेगा? ब्राइट लिखेगा, परफेक्ट लिखेगा, खराब क्यों लिखेगा? सिंपल सी बात है। अगर भगवान की मर्जी से पत्ता पत्ता हिल रहा है तो भगवान के मंदिर में लोग जाते हैं, अचानक भगदड़ मच जाती है, स्टैम्पीड हो जाता है, 100-200 लोग मर जाते हैं, तो भगवान क्या अपने मंदिर में अपने लोगों को मार रहा है? क्या भगवान ने आपके लिए दुख लिखे हैं? क्या भगवान चाहता है कि यहाँ बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए और लोग मर जाए? क्या ये भगवान की इच्छा है कि किसी के ऊपर बम फट जाते हैं? क्यों? भगवान तो दुख हरता, सुख करता है, वो तो मर्सीफुल है, रहम दिल है, वो ऐसा क्यों करेगा? सोचने वाली बात। लेकिन हम क्या देते हैं, सुना था तो क्या देते हैं कि जो हो रहा है, जो करता है भगवान ही करता है। अच्छा, अगर भगवान ने मेरा भाग्य लिखा है तो भगवान कैसा भाग्य लिखेगा? आप पेरेंट्स हैं, आपको अगर पावर मिले अपने बच्चे का भाग्य लिखने की तो कैसा भाग्य लिखेंगे? छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, उनके पेरेंट्स भी बैठे होंगे। अगर आपको कहा जाए कि आपने अपने बच्चे का भाग्य लिखना है तो कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे कि साल में 5-7 बार बीमार हो जाए, या क्या लिखेंगे एक बार भी बीमार नहीं होना चाहिए? क्लास में रैंक कौन सा आना चाहिए बच्चे का? कौन सा रैंक आना चाहिए? फर्स्ट लिखेंगे ना, ये तो नहीं कि छोड़ो परे जो भी आ जाए, ऐसा तो नहीं लिखोगे। सेहत भी उसकी अच्छी लिखोगी, उसके रिश्ते भी बहुत बढ़िया बना के रखोगे, उसकी पर्सनैलिटी को भी सबसे बढ़िया वाला बनाएंगे। बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? तो आप माता पिता होकर अपने बच्चे का भाग्य अच्छे से अच्छा लिख रहे हैं, हम उसे कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, वो हमारा सुप्रीम पेरेंट है, उसने अगर मुझ बच्चे का भाग्य लिखा होगा तो वो गलत लिखता? तो लिखता गलत? वो तो अच्छा लिखता अगर वो लिख रहा होता। अच्छा, मान लो आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का भाग्य लिखना है, कैसा लिखोगे? एक का कम एक का ज्यादा लिखोगे? कुछ भेदभाव करोगे? एक को कहोगे फर्स्ट आ जा, दूसरे को कहे तू पास भी मत, ऐसा लिखेंगे? एक को कहेंगे तुम अच्छी हेल्थ रखो और दूसरे को कहेंगे तुम बीमार हो जाओ भले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लिखोगे? अगर 2 बच्चे हैं तो एक कॉमन सेंस कहती है कि आप अपने बच्चे का भाग्य इक्वल लिखोगे और परफेक्ट लिखोगे। परफेक्ट मतलब बिल्कुल ब्राइट, बिल्कुल बेस्ट वाला भाग्य, और इक्वल मीन्स सेम रखोगे, फर्क नहीं करोगे, भेदभाव नहीं रखोगे। तो हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब बच्चे हैं। तो अगर उसने हमारा भाग्य लिखा होता तो इक्वल होता या नहीं होता? बराबर होता या नहीं होता? परफेक्ट भी होता, इक्वल भी होता और सबका एक जैसा होता। अब हमारा भाग्य एक जैसा है क्या? सबका अपना अपना अलग अलग भाग्य है ना, सबका भाग्य एक
ब्राइट है, किसी का अच्छा है, किसी का थोड़ा कम अच्छा है। बताइए, तो क्या भगवान ऐसा भाग्य लिखता कि एक व्यक्ति पैदा होता है, उसको संभालने के लिए 20 लोग हैं, और एक बच्चा ऐसे घर में पैदा हुआ कि उठाने वाला भी कोई नहीं है, छोड़ के चले गए। एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ 100 साल तक हेल्दी है, कभी दवाई नहीं ली, और एक व्यक्ति ऐसा है जो पैदा होते ही बीमार है, बीमारी खत्म ही नहीं होती। तो भगवान ने अगर भाग्य लिखा होता तो ऐसी पार्शियलिटी होती, ऐसा भेदभाव होता कि किसी की किस्मत में सुख लिख दिया, किसी की किस्मत में दुख लिख दिया। तो सोचने का विषय है, फिर भाग्य कौन लिख रहा है? भाग्य पहले से लिखा हुआ है, लोग कहते प्री डेस्टिन्ड है, लेकिन पहले भी किसने लिखा? क्या भाग्य विधाता ने? देखो वो भी ऊपर कर रहे होंगे, भगवान ने लिखा। वही तो मैं समझा रहा हूं इतनी देर से कि ऊपर वाले ने लिखा होता तो सबका अच्छा होता, इक्वल होता, अलग अलग नहीं होता। फिर एक और बात भी सुनी थी हमने, उसको कई बार इग्नोर कर देते हैं, वो है इंपॉर्टेंट, कि जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा हमारा भाग्य होगा। जैसा बीज बोएंगे वैसी ही तो फसल काटेंगे। आज हमारा भाग्य उतना ब्राइट नहीं है जितना होना चाहिए, तो उसका मतलब है हम कहीं ना कहीं अपने कर्मों में गड़बड़ कर देते हैं। जैसा कर्म किया होगा वैसा भाग्य बनेगा, एक विश्वास ये है। और हम सबका भाग्य क्यों नहीं है बराबर? क्योंकि सबके कर्म अलग अलग हैं। जो जितनी मेहनत करेगा, जितने अच्छे कर्म करेगा, उतने ही तो अच्छा भाग्य बनेगा। तो इसलिए सबका भाग्य अलग अलग भी है और सबका भाग्य परफेक्ट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा कर्म वैसा भाग्य। अब दोनों में से एक बात सही है, या तो ये मान लो कि भगवान ने मेरा भाग्य लिखा, क्योंकि भगवान की मर्जी से बिना तो कुछ होता नहीं, या ये मान लो कि मेरे कर्म ही मेरा भाग्य लिख रहे हैं। दोनों में से एक सही है। तो आज से क्या मानेंगे? ये दुनिया कर्म प्रधान है, मेरा भाग्य मैं खुद लिखता हूं। आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फॉर्चून, माई डेस्टिनी। जो कुछ मैं बना हूं, मेरा लक जो है वो मेरे भाग्य मैंने खुद बनाया है, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। जो कुछ अच्छा या बुरा मेरे साथ हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हम कह देते हैं इसने मेरे जीवन में प्रॉब्लम लाई है। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं ला सकता, कोई आपको तंग नहीं कर सकता, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बिगाड़ने वाले भी खुद हैं, बनाने वाले भी खुद हैं। तो पहली बात तो आज ये मान लीजिए कि आप अपने भाग्य विधाता खुद हैं। आज से दूसरों को दोष देना बंद कर दीजिए, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, नहीं। आई एम रिस्पॉन्सिबल। जो कर्म मैं करता हूं वही मेरे भाग्य को बनाते हैं, डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं। अब सपोज मुझे अपने भाग्य को बदलना है तो कहां जाना पड़ेगा? ये माइक अगर खराब हो जाए, अब इस माइक को बदलना है तो कहां जाऊंगा? ठीक करना है जिसने माइक बनाया है। अब भाग्य को अगर ठीक करना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? कौन है मेरा भाग्य विधाता? हम खुद हैं। लोग हमें कहते हैं तुम्हारा ये साल बड़ा भारी है, तुम्हारे ऊपर ये ग्रह बैठ गया है, तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं और तुम ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। और हम भी हर किसी के पास जाते रहते हैं कि बताओ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं। हर किसी से पूछते रहते हैं इलाज, सॉल्यूशन, उपाय। और जब कहीं से ना मिले तो भगवान के पास भी जाते हैं कि भगवान तुम ही मेरा काम कर दो, जल्दी कर दो,
मेरे काम कर दो, नौकरी दिला दो, शादी करा दो, बच्चे की एडमिशन करा दो, जल्दी से जल्दी करा दो भगवान, अगर तुम कराओगे ना तो मैं इंसेंटिव भी दूंगा, मैं तुम्हारे पास नंगे पांव चल के आऊंगा, इतना किलो प्रसाद चढ़ाऊंगा, इतने लड्डू चढ़ाऊंगा। कई डील करके आते हैं, पूरा बिजनेस, कि अगर तुमने ये किया तो फिर हम भी ये करेंगे, मन्नत मांग के आ जाएंगे। फिर क्या होगा, भगवान से हमारी प्रसाद अगर चढ़ाना है, कुछ भी देना है, तो वो भावना से, प्यार से देना है, ना कि इस इच्छा से कि मेरा काम करो तो मैं तुम्हें, वो तो सरेआम रिश्वतबाजी हो गई, सरेआम आप लालच दे रहे हो, वो भी भगवान को जो दुनिया का दाता है उसको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन देते हैं। और वो डील अगर पूरी हो जाए, ना हो तो नहीं चढ़ाएंगे, हो जाए तो चढ़ा देंगे। इतने स्वार्थी हम हैं, करते हैं ऐसा कि नहीं करते। और कई बार हम व्यस्त हो जाते हैं, जो मांगा था वो मिल भी गया, लेकिन वो जो डील की थी वो पूरा करना भूल जाते हैं। फिर 6 महीने साल बाद कुछ ऊपर नीचे होता है लाइफ में, तो दूसरे कहते हैं अरे भाई तूने डील की थी पूरी नहीं की, पहले उसको पूरा कर, तब भगवान तेरे से नाराज हो गया है। क्या भगवान मेरे से नाराज होता है? भगवान की डील पूरी नहीं की इसलिए उसने आपके लिए प्रॉब्लम लिख दी, क्या ऐसा होता है? दुनिया का कोई अच्छा इंसान भी ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अगर आपने उसके साथ डील ठीक नहीं की तो भगवान कैसे हमारा बुरा कर सकता है? लेकिन हम ऐसा मानते हैं। अब समझ आया कि मेरे कर्म मेरा भाग्य बना रहे हैं, मैंने अगर कोई गलत काम किया है उसी का ही परिणाम मुझे मिल रहा है फल के रूप में, उसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद अपना भाग्य विधाता हूं, मेरे साथ जो अच्छा हो रहा है उसका भी मैं जिम्मेवार हूं। अगर खराब हो रहा है, मेरा फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं है जितना होना चाहिए, तो वो भी मेरी ही जिम्मेवारी है। इसलिए जब ये प्रश्न मन में आता है, बार बार आता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उस वक्त अपने को समझाना है ये मेरे कर्मों के हिसाब किताब के कारण हुआ है, इसके लिए कोई दूसरे का दोष नहीं है, मुझे किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरे के पास कोई उपाय नहीं है, उपाय मेरे पास है। वो बताऊंगा आपको कभी आगे, कौन सा उपाय करें जो कर्म अच्छे कर, जो भी करके भाग्य अच्छा बन जाए, कैसे मैं अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करूं, कैसे बढ़िया सा बढ़िया भाग्य लिखूं, वो हम बात करेंगे। पंडित जी हमारी जन्म कुंडली बनाते हैं जब हम पैदा होते हैं, उसमें कुछ भी लिखा हो, सच लिखा हो, जो भी लिखा हो, लेकिन एक चीज वो जरूर बताती है, वो ये बताती है कि उसमें जो लिखा गया है वो हमारे पास्ट के कर्मों का रिजल्ट है। जो पास्ट में कर्म किए गए थे उसके आधार पर भाग्य बना और वो वहां पर लिखा गया है। तो दो तरह के कर्म है, एक पास्ट के कर्म है, एक वर्तमान के कर्म है। जो पास्ट के कर्म है कई बार वो हमारे लिए चिंता का, डर का कारण बन जाते हैं। हमें लगता है कि हमसे कुछ ऐसी गलतियां हुई होंगी जो आज मेरे सामने आ रही हैं, अब मुझे उनकी भोगना तो भोगनी ही पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, हमारे वर्तमान के कर्म पास्ट के कर्मों से कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। पास्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वर्तमान तो कंट्रोल में है। अगर मैं वर्तमान के सही कर्म करने लग जाऊं तो मैं पास्ट के कर्मों के प्रभाव को कैंसल या न्यूट्रलाइज कर सकता हूं। जो पास्ट में किया उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसको
कुछ हद तक कम जरूर किया जा सकता है। अब कैसे हमारा भाग्य बनता है, इस विषय पे बात करते हैं। कई बार हॉस्पिटल में दो बच्चे एक साथ पैदा हो जाते हैं, ठीक है, एक ही शहर है, एक ही टाइम है, ग्रहों की पोजीशन, प्लैनेट्स की पोजीशन भी वही है। अब क्या उन दो बच्चों का भाग्य, उनकी डेस्टिनी एक जैसी होगी? दो बच्चे भी सब कुछ सेम है, पर उनमें से हो सकता है एक कल को डॉक्टर बन जाए, एक नॉर्मल इंसान बन के रह जाए, कुछ भी हो सकता है। दोनों का भाग्य एक जैसा नहीं है। फिर कैसे बनता है भाग्य? हमें तो लगता है कि वैसे ही बनता था। भाग्य कैसे बनता है? भाग्य बनता है कर्म और संस्कार के आधार पर। जैसे कर्म हम करते हैं, जैसे संस्कार लेके आत्मा आई होती है, वैसा उसका भाग्य बन जाता है। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, फ्यूनरल पे जाते हैं, तो सब लोग कहते हैं क्या साथ लेके आया था, क्या साथ लेके जाएगा, खाली आई थी आत्मा खाली जाएगी। कहते हैं कि नहीं कहते? तो कुछ भी, हाँ, फिजिकली तो खाली आए थे, कुछ भी नहीं लेके आए थे, लेकिन आत्मा खाली नहीं आती। आत्मा पिछले कर्म और संस्कार उसमें रिकॉर्ड होके आते हैं और वो इस जन्म का भाग्य बनाते हैं। कैसे आते हैं? एक और एग्जांपल आपको देते हैं। मान लो आपके घर में दो ट्विंस, दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए हुए आपने एक ही टाइम पे पैदा हुए, आपने उनको एक जैसे संस्कार दिए, एक जैसी स्कूल में एजुकेशन दी, सब कुछ एक जैसा दिया। क्या उन दोनों बच्चों की नेचर एक जैसी होगी? सब कुछ आपने एक जैसा दिया, फिर भी उनकी नेचर सेम क्यों नहीं है? उनमें से एक बच्चा चुप रहता है, इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट है, हटता ही नहीं बोलता, एक बच्चा निडर है, डर नहीं लगता उसको, बड़ा दबंग बोल्ड टाइप का आदमी, और दूसरा छोटी छोटी बातों पे डरता है। एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और एक को पास होना भी मुश्किल होता है। तो हम सोचते हैं ये दोनों को सब कुछ एक जैसा मिला, फिर भी इनके भाग्य में, इनकी नेचर में इतना फर्क क्यों है? उनके संस्कार आपस में नहीं मिलते दोनों के, और कई बार तो उनके माँ बाप से भी नहीं मिलते संस्कार। तो माँ बाप सरप्राइज होते रहते हैं, ये बच्चा हमारे घर में ही है कि कहीं और रहता है, इसको, इसके अंदर हमारे वाला एक भी क्वालिटी नहीं है, हमारी वाली ना सोच है ना संस्कार है, अलग किस्म का है, अलग किस्म के संस्कार है। अब आप सोचिए ऐसा क्यों? सब कुछ एक जैसा था, फिर भी दोनों की नेचर, दोनों के संस्कार अलग अलग इसलिए हैं कि जो दो बच्चे आपके घर आए हैं वो आपके पास तो अभी आए हैं, लेकिन इस दुनिया में वो बड़ा लंबा चक्कर काट के आए हैं, कई जन्म लेके आए हैं, कई घरों में रह के आए, कई स्थानों में, कई तरह के पेरेंट्स, कई तरह की परिस्थितियों में रह के आए। तो वहां से जो उन्होंने कर्म किए और संस्कार किए, वो संस्कार साथ में लेके आए हैं। इसलिए वो कर्म और संस्कार से उनका वर्तमान का भाग्य बना, जो पीछे से वो कैरी फॉरवर्ड करके लाए। तो अब क्या कर सकते हैं? इसलिए उनका फर्क है। अब आप सोचिए, अभी एक मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए और सोचिए कि सपोज आप आज शरीर छोड़ देते हैं, तो शरीर छोड़ने से पहले जो आपके कर्म और भाग्य, कर्म और संस्कार होंगे, शरीर तो यहीं रह जाएगा, लेकिन आत्मा के साथ दोनों रिकॉर्ड होके चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद आपकी आत्मा मां के पेट में प्रवेश करती है। कुछ महीनों बाद वहां एक छोटा बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे की जन्म कुंडली बनाई जाती है और वहां पर
जो उसका भाग्य लिखा जाता है वो अभी के आपके शरीर छोड़ने से पहले के जो भी कर्म हैं और जो संस्कार हैं उसके आधार पर लिखा जा रहा है। आप अभी देख सकते हैं कि अगले जन्म में आपका भाग्य कैसा होने वाला है, वर्तमान के कर्म और संस्कारों के आधार पर। आपके वर्तमान के कर्म ना केवल अभी का भाग्य बना रहे हैं बल्कि आगे का भाग्य भी डिसाइड कर रहे हैं। ये आप समझ लीजिए, इतनी इंपॉर्टेंस है वर्तमान के कर्मों की। जब मार्च का महीना आता है और मार्च में भी 31 मार्च का दिन आता है, बहुत से लोग व्यस्त हो जाते हैं। क्यों व्यस्त हो जाते हैं? खासकर बिजनेस वाले लोग जिन्होंने अकाउंट रखे होते हैं। क्यों व्यस्त होते हैं? क्योंकि उन्हें अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना होता है। उस साल का अंतिम दिन माना जाता है 31 मार्च, इसलिए व्यस्त होते हैं। और 1 अप्रैल उस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस शीट है 1 अप्रैल, और 31 मार्च क्लोजिंग बैलेंस शीट है आपके खाते की। ठीक है, वो तो साल में एक बार आता है 31 मार्च, लेकिन आपके जीवन में भी एक बार 31 मार्च आता है जब आत्मा शरीर छोड़कर जाती है। उस शरीर छोड़ने से पहले जो आपकी आत्मा में कर्म और संस्कार रिकॉर्डेड है वो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। और शरीर छोड़ने के बाद जब नया शरीर आपको मिलेगा उस वक्त जो आपका भाग्य होगा वो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। तो जिन्हें कॉमर्स की अकाउंट की नॉलेज है उन्हें पता है कि जैसी क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है वैसी ही ओपनिंग बैलेंस शीट होती है। अगर क्लोजिंग में उधार है 10 लाख का तो ओपनिंग में वो उधार रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। उसी तरह आत्मा में जो रिकॉर्डिंग हुई अभी, जो कर्मों का उधार या प्रॉफिट जो भी है वो साथ जाता है। तो जैसे वो 31 मार्च को अपना अकाउंट सेटल करते हैं ऐसे हमें भी अपना अकाउंट सेटल करना है जब हम शरीर छोड़ें। कैसे होगा? उसके लिए हमें याद रखना है कर्मों का ज्ञान। कर्म किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। और हमें निश्चिंत रहना चाहिए कि हमारे साथ जो, अगर मेरे कर्म श्रेष्ठ है तो मेरे भाग्य में बढ़िया 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 के अलावा कुछ और होगा ही नहीं। अगर मेरे कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो कितने भी उपाय आप पंडित जी से या किसी से भी करवा लेना, कुछ नहीं होने वाला, फल मिलके रहेगा। जो बीज डाला है कर्म का फल मिलेगा। तो आध्यात्मिकता हमें सिखाती है अपने कर्म को श्रेष्ठ करना। और कर्म का मतलब ये नहीं है कि मैं हाथों से जो काम करता हूं वही कर्म होता है। कर्म मतलब वर्ब, वर्ब मतलब सोचना भी वर्ब है, बोलना भी कर्म है, व्यवहार भी कर्म है। तो कर्म मतलब मेरी हर सोच, मेरे हर बोल, मेरा हर व्यवहार, जो कुछ मैं कर रहा हूं वो कर्म है। कई बार हम हाथों से तो अच्छा काम कर देते हैं लेकिन सोचते अच्छा नहीं है, उसका भी हिसाब बनेगा। बोलते मीठा नहीं है, उसका भी हिसाब बनेगा। तो कर्म की तो बड़ी गुहिया गति है। और कर्म ऐसे होने चाहिए जो दूसरे को सुख देने वाले हो, दुखदाई नहीं हो। दुख देने वाले कर्म नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो कर्म मतलब 3 चीजें बताई। अच्छा, कर्म वो एनर्जी है जो वर्तमान में मेरे से बाहर जा रही है। जो वर्तमान में मैं कर्म कर रहा हूं
वो ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में मेरे से बाहर जा रहा है, वो है मेरा कर्म। और भाग्य क्या है? याद रखना, भाग्य वो है जो बाहर से ऊर्जा, जो बाहर से एनर्जी मेरे पास आ रही है दूसरों के द्वारा। वो दूसरों का व्यवहार हो सकता है, दूसरों के साथ हमारा लेन देन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, उसे हम लक, भाग्य, डेस्टिनी कहते हैं। वो हमारे सेहत पे असर डाल सकती है, हमारे रिश्तों में कोई उतार चढ़ाव ला सकती है, हमारे बिजनेस में अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। वो बाहर से एनर्जी आ रही है, वो है भाग्य। जो वर्तमान में मैं कर रहा हूं और मेरे से दुनिया में बाहर जा रही है एनर्जी, वो मेरा कर्म। और जो बाहर से सिचुएशन के रूप में, परिस्थिति के रूप में, लोगों के व्यवहार के रूप में जो एनर्जी मेरे पास आ रही है, वो है मेरा भाग्य। आई बात समझ? कर्म और भाग्य क्या है? अब दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है वो भी पता होना चाहिए। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू, किसी की आंखों में आंसू अगर आपकी वजह से है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। और दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है अगर आपके लिए किसी की आंख में आंसू है। आपके लिए किसी की आंख में आंसू आपके लिए होना, ये अचीवमेंट है, ये कर्मों की कहानी है। क्यों ना ऐसे सुखदायी कर्म करें जो लोग हमें मिस करें, लोग हमें, हमारे लिए लोगों की आंखों में आंसू आए, हमारी वजह से ना आए। दोनों में फर्क है। तो कर्म और भाग्य के बीच में क्या रिलेशन है वो भी समझना जरूरी है। क्या रिलेशन है? कर्म वो एनर्जी जो वर्तमान में मेरे से बाहर जा रही है, और भाग्य वो एनर्जी जो मेरे पास वापस आ रही है, वही एनर्जी। और जैसी एनर्जी दी होगी वैसी ही एनर्जी लौट के आएगी। ये दुनिया को जो कुछ आप देते हैं पूरा का पूरा लुटा देती है। जैसे सागर के लिए कहते हैं ना, सागर में कुछ डालो, सागर अपने पास नहीं रखता, बाहर फेंक देता है, लुटा देता है। ऐसे ही इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को जो आप देंगे, जो एनर्जी आप कर्म के रूप में देंगे, वो एक ना एक दिन उसे हमारे भाग्य के रूप में वापस करेगी। इसलिए ये सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो क्वेश्चन खत्म। जो हुआ मेरी वजह से हुआ। जो वर्तमान में एनर्जी भाग्य के रूप में मेरे पास आई, जिसको मैं कह रहा हूं मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, वो मेरे द्वारा ही पास्ट में एनर्जी दी गई थी कर्म के रूप में। मैंने कुछ ना कुछ कर्मों में गड़बड़ की थी, अब वो मेरे पास वापस आ रही है। जब दी थी तो सोचा नहीं था, तो सोचा नहीं था कि जब किसी को कष्ट दिया था, दुख पहुंचाया था, चोट दी थी, तो आपने दे दी, अब वो वापस आ रही है, तो अब आपको कष्ट हो रहा है। अब आप कह रहे हैं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उस वक्त याद कर लेना है, इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। ये मेरे ही कर्म का, पास्ट के कर्मों का रिजल्ट है जो मेरे पास अभी आ रहा है। ये मेरी ही रिटर्न हुई एनर्जी आ रही है, इसमें किसी का योगदान नहीं, ये मेरे द्वारा दिया हुआ वापस आ रहा है। ये बात समझ आ जाए ना कि जो पास्ट में मैंने किया वो मेरे कर्म थे, उन कर्मों के आधार पर मेरे वर्तमान का भाग्य बना, ठीक है। और वर्तमान में जो मैं कर्म कर रहा हूं वो मेरे फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हैं, मेरे फ्यूचर के भाग्य को बना रहे। आई बात समझ? पास्ट में जो किया वो मेरे वर्तमान के भाग्य को बनाया पास्ट के कर्मों ने,
और वर्तमान के कर्मों के द्वारा मैं अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रहा हूं। सिंपल सी बात है। तो ये कर्म और भाग्य की एक लाइन है जो हमें समझनी है, कैसे कर्म से भाग्य बनता है। जितना ऊंचे कर्म उतना ऊंचा हमारा भाग्य बनता है या नहीं बनता, बताइए। कई बार कर्मों की गांठें इतनी गहरी हो जाती हैं कि हम भूलते ही नहीं, इतना दिल में उन बातों को बैठा लेते हैं कि वो गांठें जब शरीर छोड़ते हैं तो साथ लेके चलते हैं, भूलते नहीं। वो गांठें, वो घाव, वो चोट अगले जन्म तक साथ लेके जाते हैं। तो अगले जन्म में भी उनका इफेक्ट रहेगा, अगले जन्म में भी हमें वो सुख शांति से रहने नहीं देंगे। मान लो मेरी आपसे मीटिंग होती है, कभी हम मिलते हैं, मिलते मिलते झगड़ा हो जाता है, आर्गुमेंट हो जाता है, फिर हम अलग हो गए। अब एक हफ्ते बाद दोबारा मिले तो किस एनर्जी से मिलेंगे? तो पहले वाले का प्रभाव इस मीटिंग में रहेगा। एक हफ्ते बाद जब मिलेंगे याद आएगा ना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो ये वाली मीटिंग और खराब होगी थोड़ी, क्योंकि पिछली मीटिंग में गड़बड़ हुई है। अगर यहां मैंने उसको ठीक नहीं किया तो खराब हो जाएगी। और फिर 1 महीने बाद दोबारा मिला अगर मैं आपसे, तो क्या उस पुरानी वाली मीटिंग का असर नहीं रहेगा? रहेगा। तो तीसरी वाली और खराब होगी और हमारे संबंधों में अनबन हो जाएगी। हो सकता है मैं आपको मिलके देखूं भी ना, मैं मुंह मोड़ लूं कि ये वही बंदा है जिसने मेरे साथ झगड़ा किया था। तो उससे क्या हुआ, हमारा हर बार मिले लेकिन झगड़ा, मनमुटाव, कॉम्प्लिकेशन बढ़ती गई। अब ठीक करना है तो तरीका क्या है कि अब जब भी मैं मिलूं तो मैं एक को भी, दोनों में से एक भी हाथ जोड़ ले, ठीक कर ले कि भाई कोई बात नहीं, पिछली बात को भूल जाओ, अब हम प्यार से रहेंगे, अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, तो ठीक हो जाएगा। उस मतलब पिछली मीटिंग का रिजल्ट हम अगली मीटिंग में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उसी तरह जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जो आपके क्लोज रिलेटिव हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जिनके साथ आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, उनके साथ आप पहली बार मीटिंग नहीं कर रहे, तो पहली बार नहीं आपका उनसे आमना सामना हो रहा, उनके साथ कई जन्मों का हिसाब है, कई बार मीटिंग्स हुई है। तो जो पिछली मीटिंग जिनके साथ अच्छे वाली हुई हो, उनके साथ आपका इस जन्म में भी बड़ी अच्छी सेटिंग रहती है। चाहे आपका वो रिश्तेदार भी ना हो, फिर भी आपका उसके साथ बड़ा क्लोज रिलेशन रहता है। और कई बार रिश्तेदार होते हुए भी हमारे कोई बॉन्डिंग नहीं होती, हमारा उनके साथ कोई ज्यादा लगाव नहीं है, कोई प्यार नहीं है, और ही कॉम्प्लिकेशन है। कारण क्यों? क्योंकि पिछली मीटिंग में, पिछले जन्म में जब मिले थे तो सही से वो मीटिंग का एंड नहीं हुआ था। अब पिछले का प्रभाव अभी है और अभी का प्रभाव आगे जाएगा, तो क्यों ना अभी ठीक कर लिया जाए। जिनके साथ हमारी नहीं निभती बनती, जिनसे ठीक नहीं पट रही, उनके साथ थोड़ा ठीक कर लें तो आगे वो मनमुटाव नहीं जा रहेगा, फिर सही हो जाएगा। उनसे समझ लीजिए आपके कर्मों का हिसाब किताब है, पक्का है। उससे मुक्त होने वाले आपको खुद मुक्त होना पड़ेगा, कोई और मुक्त करने वाला नहीं, आपको ही होना है। और वो कैसे मुक्त होंगे? दूसरे के हिसाब से। जो दूसरों के साथ आपका नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है, प्रॉफिट के बजाय डेबिट वाला है, उससे मुक्त होने का क्या करें? एक ही तरीका है, उनके लिए हमेशा आपके मन से प्योर एनर्जी जानी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी जानी चाहिए, बिल्कुल ब्लेसिंग वाली एनर्जी जानी चाहिए। उनके लिए केवल दुआएं, दुआएं और दुआएं, बस उनके भले के लिए ही सोचना है, तो वो कार्मिक अकाउंट सेटल होगा। वो आपके साथ गलत भी करें, फिर भी आपने अच्छा करना है, उनके लिए अच्छा सोचना है। अगर उन्होंने गलत किया
और आपने भी गलत किया तो अकाउंट पहला ही नेगेटिव था, अब और नेगेटिव हो जाएगा। पहले ही रिश्ता उलझा हुआ था, कर्मों का अब और उलझ जाएगा। और कितनी बार उनके लिए भले की सोच रखनी है, कितनी बार उनको दुआएं देनी है, कितनी बार, एक बार, दो बार, कहीं कहते हैं जी इतनी बार दिली कोई असर ही नहीं हो रहा, कब तक देते रहेंगे बताओ। सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है, सही से व्यवहार नहीं करता, आपको तंग करता है, वो आपका क्लोज से क्लोज व्यक्ति हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपके स्पॉसीज बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, नेबर हो सकता है। आप कहेंगे मेरा बेटा मुझे ही दुख दे रहा है, मुझे ही कष्ट देता है, क्या करूं, क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि पिछला नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है। अब उसको सेटल करने के लिए हमारी तरफ से उसकी नेगेटिव को पॉजिटिव ही कैंसिल कर सकता है। नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल नहीं होगा, बढ़ेगा। उसने उल्टा किया, हमने भी उल्टा किया और बढ़ गया हिसाब। और उसने उल्टा किया, मैंने उसको दुआएं दी, उसे प्यार दिया, उसको शांति से बात की, उसको ब्लेसिंग दी, तो धीरे 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 उसकी नेगेटिव एनर्जी डाउन हो जाएगी और आपका हिसाब सेटल हो जाएगा। और एक बार देके नहीं होगा, दो बार देके नहीं होगा, देते रहना है, गिनती नहीं करनी है कितनी बार दिया। अच्छे कामों की गिनती नहीं होती, अच्छे काम करने ही हैं और करते रहना है। उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है बुरे कामों से, बुरे के प्रभाव से बचने के लिए हमें अच्छा करना ही करना है। क्या सामने वाले के खराब काम को देख के हमें भी खराब काम कर लेने चाहिए? बताओ, सामने वाले का कॉपी करना चाहिए? सामने वाला अगर हमारे गलत करता है, हमें भी गलत करना चाहिए। कितने लोग फील करते हैं कि अगर वो गलत कर रहा है तो हमें उसके साथ अच्छा करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए ना जो गलत कर रहा है। या टिट फॉर टैट, अगले का बदला, छोड़ेंगे नहीं भाई तुझे। अच्छा करना है। अच्छा क्यों अच्छा करना है मैं समझा देता हूं आपको। लोग कहते हैं जी ईंट का जवाब पत्थर से दो। आप कमजोर थोड़ी हैं, आप भी जवाब दो। अगर आप, लोग आपको कायर समझेंगे अगर आपने कुछ किया नहीं, ऐसे ऐसे भड़काते हैं। पर समझदार व्यक्ति गुस्से का जवाब शांति से देता है, गुस्से से नहीं देता। उनको पता नहीं है, तो इसलिए वो कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दो। अब कोई आपके ऊपर ईंट फेंक रहा है, पहले तो प्रश्न ये पैदा होता है कि उसने ईंट फेंकी क्यों? क्यों ईंट फेंक रहा है आपके ऊपर? दुनिया में इतने लोग हैं, आपके ऊपर क्यों फेंकता है? कुछ तो कारण होगा। तो ये आपको समझना है। आपके ऊपर अगर ईंट पड़ रही है वर्तमान में, तो मैंने आपको समझाया कि पास्ट में आपने भी क्या फेंकी होगी उसके ऊपर। क्या फेंकी थी बताइए, जोर से बोलो। ईंट। जो पास्ट ही हमारा लौट के वर्तमान में हमारे पास आता है। जो हमारे पास आ रहा है वो कभी ना कभी दिया था दुनिया को। अगर हमारे ऊपर ईंट पड़ रही है तो पास्ट में हमने भी ईंट मारी थी, अब वो लौट के आ गई। जब मारी थी तो सोचा नहीं था कि नहीं मारनी चाहिए, वापस भी आती है। हमारा कर्म भाग्य बन के हमारे पास आता है, अब वापस आ रहा है तो कष्ट हो रहा है और हमें लगा इसने ईंट मारी, और फिर हमने वही कलयुगी दिमाग यूज कर लिया कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब वर्तमान में अगर मैंने पत्थर फेंका उसके ऊपर, तो फ्यूचर में वो फिर क्या मारेगा? फ्यूचर में वो क्या मारेगा? वो पत्थरों की बरसात कर देगा, क्योंकि कर्म लौट के आएगा। याद कर लो आज के लेक्चर की इंपॉर्टेंट लाइन, जो कर्म किया है भाग्य बन के वापस आएगा। अगर अभी ईंट फेंकी, पत्थर फेंका, तो भविष्य में पत्थर पड़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं ईंट का जवाब फूल से दें, बुक्के से दें, गुलदस्ते से दें, तो फ्यूचर में क्या मिलने वाला है आपको?
फ्यूचर में क्या, उसी वक्त तो झुक जाएगा, वो पिघल जाएगा और वो भी आपको गुलदस्ता और फूल दे देगा। तो आज से इस लाइन को बदल दो कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। दूसरे को सेट करना ही पड़ेगा, दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा, सबक सिखाना ही पड़ेगा। कई कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे भी तुम किसको क्यों बना रहे हो, तुम होते कौन हो किसको बनाने के लिए? नहीं मानता, नहीं माने, तुम क्यों लात मार रहे हो? तुम मारोगे तुम्हें भी पड़ेगी। वो उसका भाग्य, अगर वो जो कर रहा है उसके भाग्य में तो हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। दूसरा क्या कर रहा है वो उसका भाग्य है, मैं जो करूंगा वो मेरा भाग्य लिखेगा। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। हमें लगता उसने मेरे जीवन में प्रॉब्लमें लिख दी, वो मुझे तंग कर रहा है, वो दुख दे रहा है। नहीं, कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके भाग्य को ना तो बिगाड़ सकता है ना भाग्य को बना सकता है। वो अपना भाग्य बना सकता है, मेरे भाग्य में इंटरफेयर नहीं करता। कैसे करेगा? क्योंकि मेरे कर्म मेरा भाग्य बनाएंगे, मेरे कर्म मेरा भाग्य, उसके कर्म उसका भाग्य बनाने या बिगाड़ेंगे। उसके कर्म से मेरा भाग्य नहीं बिगड़ सकता, पक्की लाइन कर लो। उसके कर्म मेरे भाग्य को नहीं बिगाड़ सकते। हम कहते हैं उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे ऊपर ये कर दिया, उसने मेरे ऊपर पता नहीं जादू कर दिया, टोना कर दिया, क्या क्या कहते रहते। प्रॉब्लम अपनी है, जवाबदेही दूसरे की कर रहे हैं। उसने मेरे साथ, उसने कुछ नहीं किया, जो आपने किया था कभी ना कभी वो लौट के आ रहा है। अब जो किया था उसका तो कंट्रोल है नहीं, वो तो हो गया, लेकिन वर्तमान तो मेरे कंट्रोल में है। क्यों ना मैं वर्तमान को अच्छा बनाऊं, ताकि मेरे वर्तमान के कर्म अच्छे होंगे तो मेरा अभी का भाग्य भी अच्छा बनेगा और भविष्य का भाग्य भी सुनहरा बनेगा। किसी को दोष नहीं देना, कोई मेरे कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप सोचिए, अभी ये हुक्म मिल जाए ऊपर वाले का कि अभी 4 बज रहे हैं, 8 बजे आपको चलना है, दुनिया छोड़ के जाना है। आप कहेंगे 8 बजे क्यों, अभी तो बहुत जीना है। जरूरी नहीं है, कब किसका नंबर लग जाए, बैठे बैठे आदमी चला जाता है आजकल। हम चले जाएं, स्विच ऑफ हो जाए, 2 घंटे में चले जाएं, 2 घंटे सपोज हमारे पास है, अब क्या करेंगे? लास्ट जीवन के आखिरी 2 घंटे हैं। 2 घंटे बाद हमारा 31 मार्च आ गया, तो कौन से कर्म लेके जाएंगे? कार्मिक अकाउंट सेटल हुए हैं या लोगों से अभी भी उधार रहा हुआ है? नेगेटिव कर्मों का उधार है तो साथ जाएगा, अगले जन्म में भी गड़बड़ करेगा। 2 घंटे हैं तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को? बहुत कम टाइम में, कहते हैं जी मौत और ग्राहक का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ जाती है। अब 2 घंटे हैं तो आखिरी 2 घंटे क्या करेंगे? अच्छे काम करेंगे, लड़ेंगे किसी से? किसी से लड़ाई होगी ना तो माफी मांग लेंगे, भाई मेरे को माफ कर दे, मैं जाने वाला हूं, भूल जाना आप, मैंने आपको कभी कष्ट दिया। तो जो हम सोचते हैं कि 2 घंटे में करने, आखिरी 2 घंटे में, वो अभी से करने लग जाओ, क्योंकि कभी भी नंबर लग जाए। हम हमेशा रेडी रहें, हमेशा रेडी रहें कि आज शरीर छोड़ के जाना पड़े, मेरे कर्मों का हिसाब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। मैंने जीवन में दुखों का खाता नेगेटिव में होगा, सुख का खाता प्रॉफिट में होगा। दूसरों को सुख दिया होगा, भला किया होगा, तो मेरा खाता प्रॉफिट में रहेगा। मैंने प्रॉफिट के खाते के साथ जाना है, नेगेटिव खाते के साथ नहीं जाना है। और आप इससे छूट नहीं सकते, कभी नहीं छूट सकते, याद रखना। जो आपका अभी का कर्म है वो साथ जाएगा। शरीर छोड़ने से शरीर छूटता है, आत्मा में रिकॉर्डिंग रहती है। सपोज आपने कोई फाइनेंशियल अकाउंट किसी के साथ चुकतू नहीं किया, आपने किसी से 10,000 लिए थे, वापस नहीं किए, ठीक है, आप तो बड़े होशियार बन गए, अरे मार लिए मैंने,
कर्मों का ज्ञान ही नहीं है कि कर्म वापस आएंगे। अभी खुश हो रहा है वो आदमी कि मैंने दूसरे के पैसे खा लिए, अब क्या हुआ, चला गया, हम भी चले गए। अब अगले जन्म में वो व्यक्ति कहीं घूम रहा है आराम से, कोई व्यक्ति उसके पास आया, अचानक के उसके 10,000 लेके चला गया। वो बाहर निकला सड़क के लिए, सवेरे सवेरे 7 बजे निकल गया, सामने से किसी से टकरा गई गाड़ी, और सामने वाला कहता भाई निकाल पैसे नहीं तो मैं पुलिस बुला रहा हूं। अब आपको मजबूरी में 10,000 देने पड़े। अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों हुआ, ऐसे तो मैं हर रोज जाता हूँ, इतने ट्रैफिक में जाता हूँ, कभी किसी से नहीं टकराता, आज मुझे अभी निकलना था कि आज किस्मत ही खराब थी जो मैं अभी निकला, पहले मैं उधर से जाता था, आज इस रोड से जाया तो यहाँ प्रॉब्लम आ गई, मेरे पैसे चले गए। दुखी हो रहे, क्यों दुखी हो रहे हो, जब दिया लिया था तो बड़े सुखी हो रहे थे। अब वो लेके गया वापस, हिसाब तो बराबर होगा ना, जो दिया लिया, टू ईच एंड एवरी थिंग इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा कहते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जो दिया है वो वापस आ रहा है, जो पैसा उधार लिया था वो ले गया। तो अगर ऐसा हो जाए तो इतना समझ लो, दुख मनाने की कोशिश ना करो, सोचो मैंने लिया था उसका, ले गया वापस, कोई बात नहीं, हिसाब सेटल हो गया। अच्छा ये तो फिर भी फाइनेंशियल अकाउंट सेटल किए बिना चले गए, कई बार इतने गहरे घाव लेके हम चले जाते हैं, देके चले जाते हैं, जो फाइनेंशियल से भी कष्टदायी है। किसी को हमने जीवन में तंग किया, हमने किसी भी रूप में उसको इतना कष्ट दिया कि उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आ गई, उसके रिश्ते बिखर गए, उसकी सेहत खराब हो गई, बीमारियां लग गई, बिजनेस में गड़बड़ हो गई हमारी वजह से, और हमने जाने अनजाने में ध्यान ही नहीं दिया। हमने बदला लेने के लिए या किसी भी कारण के उसके साथ ऐसा किया, लेकिन वो व्यक्ति दुखी होकर दुनिया से गया, उसको परेशानी मिली। 20-30 साल बाद जब भी उसने शरीर छोड़ा, छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया, अब हम अगली जर्नी में चले गए, तो क्या अब उससे बच जाएंगे? हिसाब किताब शरीर के साथ नहीं थे कि शरीर खत्म हुआ और खत्म, वो आत्मा के साथ जुड़े हैं, रिकॉर्डिंग पूरी है अंदर। अगले जन्म में वो व्यक्ति आपके बिल्कुल आसपास आएगा, बिल्कुल आसपास, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लोज रिलेशन में, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका बेटा, आपकी सास, पति, कहीं किसी भी रूप में सामने आएगा, और आपको ना चाहते हुए भी वो कष्ट देके जाएगा। आप कहेंगे मेरा बेटा ये मुझे कष्ट दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि पिछला हिसाब बाकी था, पिछला हिसाब बाकी था, वो चुकतू करने आया है। तो इसलिए अब क्या करना है, कर्मों के हिसाब से बच नहीं सकते, जिसको दिया है वो लेने आएगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए पॉजिटिव वर्तमान में, पास्ट में जो कर्म हुए वो तो हमें पता नहीं था, अज्ञानतावश थे, हमें पता ही नहीं था कि बुरे काम नहीं करने चाहिए, पता भी था तब भी लापरवाही की। पर आज से भी अगर हमें संकल्प ले ले कि मुझे अपने वर्तमान के कर्म इतने अच्छे बनाने हैं, मेरे मन से सबके लिए प्योर, पॉजिटिव, क्लीन, ब्लेसिंग वाली एनर्जी, दुआओं वाली एनर्जी, सबका भला, जो तंग कर रहा है उसका और ज्यादा भला, भले का भी भला, बुरे का और ज्यादा भला। ये नहीं कि जो अच्छे हैं हम उनके साथ अच्छे हैं, खराब है तो खराब है, नहीं, खराब के साथ और अच्छा बनना पड़ेगा। क्यों अच्छा बनना पड़ेगा, कभी सोचा आपने? जिसको आपने तंग किया, जिसको आपकी वजह से कष्ट मिला, कोई भी नेगेटिव हिसाब बना, उसकी आत्मा में आपने चोट पहुंचाई, मन में चोट पहुंचाई, और वो घाव उसके अंदर है। जब तक उसके अंदर वो घाव है,
चाहे वो इस जन्म में चाहे अगले जन्मों में, वो आपके लिए परेशानी करता रहेगा। तो आपने घाव दिया है तो हील भी अब आपको ही करना पड़ेगा, उसको ठीक भी, या घाव को कौन भरेगा, वो भी आपको ही भरना है। अब कैसे भरे, कैसे उस नेगेटिव कार्मिक अकाउंट को सेटल करें, ताकि भाई वह आज से मेरा तेरे बीच में कोई नेगेटिव नहीं है, वो कैसे खत्म हो, क्या करें उसके लिए। एक तरीका बताया कर्म, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, हम जब मेडिटेशन करें अपने थॉट से उसके लिए इतने पॉजिटिव हो जाए, इतने पॉजिटिव हो जाए, 3-4 चीजें उसके लिए करनी है। क्योंकि उसने जो गलत किया, जो अभी वो वर्तमान में गलत कर रहा है, तो उसके गलत से ये नहीं सोचना कि ये गलत क्यों कर रहा है, पहले तो मान लो कि वो गलत नहीं कर रहा है, आपने गलत किया था, उसका परिणाम उसके बिहेवियर के रूप में आ रहा है, आपने उसको चोट पहुंचाई थी, इसलिए अब वो उछल रहा है, तंग कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, क्योंकि वो अंदर से चोटिल है, दुखी है, दर्द में है। अब अंदर ही अंदर शांति में बैठ के दिन में 2-3-4 बार उस आत्मा को सामने लाओ जो आपके साथ गलत करती है, गलत व्यवहार कर रही है, और मन ही मन दोनों हाथ जोड़ के उसे कहो, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आप कहेंगे अजीब किस्म के आदमी है, गलत वो कर रहा है, पीछे वो पड़ा है हाथ धो के, सॉरी हम मांगे। लेकिन क्यों सॉरी मांगनी है, बताया ना मैंने कारण, वो गलत बिना वजह से नहीं कर रहा, हमने गलत किया था, अब वो वापस आ रहा है, हमने उसे चोट पहुंचाई थी, उसकी टांग तोड़ के आ गए थे, तो अब वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। मान लो किसी की टांग तोड़ दे, आप डॉग गली में जा रहा है और आप पत्थर मार के उसको टांग पे मारोगे तो भौंकेगा तो सही, हो सकता है अगली बार काट ले आपको, वो काट इसलिए रहा क्योंकि आपने उसकी टांग तोड़ी थी। उसी तरह पीछे आपने कभी कभी उसको दुख दिया था, अब वो लौटा रहा है, वो चोट में है, दुखी है, दर्द में है, ये रहम की भावना उसके प्रति पैदा करो। वो गलत इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि वो दुखी है, दर्द में है, तो हाथ जोड़ के मन ही मन उसे सॉरी कह दो कि भाई मैंने गलती की थी, मुझे माफ कर दो। दूसरा स्टेप, अब ये तो हो गया पास्ट के कर्म के लिए, और वर्तमान में उसका जो कर्म है, जो वो दुख मुझे दे रहा है, उसके लिए उसको फॉरगिव कर दो, माफ कर दो। एक तो माफी मांगो पहले अपने कर्म के लिए, और उसके कर्म के लिए जो अभी नेगेटिव कर रहा है उसे माफ कर दो कि भाई मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हारे साथ कोई अब नेगेटिव अकाउंट नहीं रखना चाहता। और तीसरा उसको कहो कि आज से पुराना हिसाब समाप्त, और अब हम नई जर्नी शुरू करते हैं, नई यात्रा शुरू करते हैं, जिसमें तुम भी सुख से रहो, मैं भी सुख से रहूं, और भगवान तुम्हें सुखी रखे, तुम्हारा जीवन अच्छा रहे, तुम इस दर्द से निकल जाओ। कर सकते हैं ऐसा इतनी जल्दी? ये है पुराने कर्मों के हिसाब से चुकतू होने का एक तरीका, एक तरीका है, सारे तरीके और भी हैं, ये करना पड़ेगा, नहीं तो वो नेगेटिव उसके गलत को देख के, अगर आपने भी गलत किया और यहां तक कि वो दुख दे रहा है और आप दुखी हो गए, आप नाराज हो गए, गुस्से में आ गए, तो और नेगेटिव हो जाएगा, अकाउंट और उलझ जाएगा, और अगर उसको और तंग करने लग गए तो और फिर तो और डबल हो जाएगा, फिर तो इस जन्म में क्या कई जन्मों में आपका चक्कर चला रहेगा, आप भी कभी आप दुख दे रहे हैं, कभी वो दे रहा है, कभी आप ले रहे हैं, कभी वो दे रहा है, इस दुष्चक्कर में फंसे रहेंगे। अब तरीका ये है, हाथ जोड़ के सॉरी बोल लो, उसे माफ कर दो, और कहो भाई अब हम आज से नई शुरुआत, आज से मेरे मन में आपके लिए बड़ी शुभ भावना है, आपके लिए केवल मेरे मन में दुआएं हैं, आपके लिए मेरे मन में केवल ब्लेसिंग्स हैं, बिल्कुल प्योर एनर्जी उसको देनी है।
आपकी प्योर एनर्जी उस तक जाएगी। मन में बड़ी ताकत है, आपकी सोचने में ताकत है, आपकी दुआओं में ताकत है। आप उसे दुआएं दीजिए ताकि उसकी हीलिंग हो सके, उसकी वो चोट, वो घाव वो ठीक हो सके। वो ठीक हो जाएगा, फिर आपके साथ अच्छा व्यवहार करने लग जाएगा। नेगेटिव के प्रति भी पॉजिटिव होना, ये आध्यात्मिकता है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने धर्म की, राष्ट्र की। उनसे पूछो धर्म होता क्या है? धर्म ये है आध्यात्मिकता। बुरे के साथ भी अच्छा बनना, बुरे के साथ बुरा बन के लड़ना, ये तो कोई भी लड़ लेता है, लेकिन बुरे को अगर सही करना, सुधारना, जैसे महात्मा बुद्ध ने रोका था, या उंगलीमान को किसने रोका था? महात्मा बुद्ध ने किया था, बदल दिया, हृदय परिवर्तन कर दिया इतने बड़े डाकू का, जो उंगलियां काट देता था। लोगों ने कहा मत जाओ जंगल में, बहुत खतरनाक है, उंगलियां काट देता है, माला पहन के घूमता है। महात्मा बुद्ध कहते हुए नहीं, मैं जाऊंगा। चला गया निर्भय होके, बिना कोई नेगेटिव भाव उसके लिए रख के, बिना डरे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ गया। तो वो देखने लगा कि ये कौन वीर पुरुष है जो आ गया जंगल में, बड़ी निर्भय होके जा रहा है। कहते रुक। वो कहता मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? आंखों से आंखें देख के उसको पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक लाइन बोली और उसका दिल बदल गया। ये व्यक्ति जो मुझे कह रहा है रुकने के लिए, कहते क्या किस लिए रुकना है? उसने समझाया कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये ठीक काम नहीं है, ये पाप है, इसका हिसाब होगा। तो उसने छोड़ दिया अपना पाप कर्म। तो बुरे को बदलना वो बहादुरी है। बुरे को अपने अच्छी सोच से, अच्छे व्यवहार से उसको सही लाना, ये आध्यात्मिकता है, ये धर्म है। धार्यति इति धर्म। लड़ाई झगड़ा करना ये धर्म नहीं है। धर्म तो लड़ाई को बंद कराना सिखाता है, शांति से सॉल्यूशन निकालना सिखाता है। तो अब आज से क्या देंगे सबके लिए? दुआएं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है, कोई भी कर सकता है। जीवन में जितनी भी मुश्किलें आए आपके जीवन में, कर्मों की बात तो हो ही रही है, लेकिन लाइफ में कहीं से भी मुश्किल आ जाए, डिफिकल्टी आ जाए, तो सदा सोचो हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। समस्याएं आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, और समस्या तो कमजोर मन की रचना है। अगर आपके जीवन में कोई उतार चढ़ाव समस्या आ रही है, दैट मीन्स आपका मन कमजोर है। मन को ताकतवर बनाइए, समस्याओं से लड़ना सीखिए, कर्म अच्छे कीजिए, जीवन अच्छा बन जाएगा। अभी एक बहुत अच्छा गीत बजेगा, गीत आप सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जो हमें कहेगा ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो कौन बड़ा है? मेरा खुदा बड़ा है। कौन मेरे साथ खड़ा है? जो जगत में सबसे बड़ा है वो मेरे साथ खड़ा है। तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, बढ़िया से बढ़िया ही होगा। अगर मेरे कर्म सही है तो कौन है जो मेरे साथ गलत कर दे? कुछ भी गलत नहीं होने वाला। एक दो चीजें और आपके साथ रखेंगे। एक रखेंगे कि घर की एनर्जी पॉजिटिव कैसे बने, और एक है कि हमारे परिवार का, घर का भाग्य कैसे उदय हो, कैसे भाग्य ठीक रहे। आप में से कौन कौन लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस से जुड़े हुए? बहुत जुड़े हुए। एक है दुनियावी बिजनेस और एक है हमारे कर्मों का बिजनेस। एक चीज याद रखना, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसे में वहां प्रॉफिट के लिए, बाहर बिजनेस में प्रॉफिट के लिए, कर्मों के बिजनेस में घाटा नहीं कर लेना। ऐसा नहीं सोचना कि थोड़ा बहुत गड़बड़ तो चलता है।
पैसा भी घर में अच्छे वाला आना चाहिए अगर घर की एनर्जी को, घर के भाग्य को अच्छा रखना है। जब हम पैसा कमाते हैं, कमाते वक्त हम किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं? क्या हम दूसरे को कष्ट देके, दूसरों के ऊपर दबाव बना के, धोखा देके, चीटिंग करके, दूसरों को असंतुष्ट करके पैसा तो नहीं कमा रहे? पूछो। जिनके पास हम काम कर रहे हैं वो हमसे संतुष्ट होने चाहिए, और जो हमारे पास काम कर रहे हैं उन्हें हमें संतुष्ट रखना है। अगर ये नहीं किया और बड़ी खींचतान के साथ पैसा कमाया, झूठ, ठगी, हेरा फेरी, मिलावट, कोई भी गड़बड़, यहां तक कि रिश्वत, किसी गलत तरीके से पैसा घर में आया, घर के लोगों को चाहिए उस पैसे को स्वीकार ना करें, क्योंकि उसका बहुत बुरा असर आपके भाग्य, घर के भाग्य पे, परिवार के भाग्य पे होने वाला है। जैसा धन होता है वैसा घर का भाग्य बनता है। बाहर बाहर से कमाई दिखेगी, लेकिन वो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा गड़बड़ कर सकता है। जब भी काम करें, बिजनेस करें, एक रूल उसके लिए फॉलो करें। जब भी पैसा कमाना है, अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा सोचना है। वही लोग अच्छे से अच्छे ऊपर गए हैं जिन्होंने अच्छी चीजें बनाई, अपने से ज्यादा फायदा दूसरों का सोचा, अच्छी क्वालिटी की चीज दी, कम प्रॉफिट में दी, वो उनका बिजनेस बहुत राइज किया है। वही बड़े बड़े बने हैं जिन्होंने धोखे से, चीटिंग करके, घटिया चीज बना के, कहीं से भी एम्प्लॉइज का शोषण करके वो ज्यादा बड़े नहीं जाते। देख लेना, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है और एक छोटा सा लाला है। मल्टीनेशनल कंपनी में सिद्धांत है, सिस्टम है, तंग नहीं किया जाता, उनको पार्टनर बना के रखा जाता है, अपने एम्प्लॉइज को, लोगों को। प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं अच्छे से अच्छे बनाए जाते हैं। अब आप कोई फोन ले, घटिया वाला ले, और एक अच्छी कंपनी वाला बनाता है, खराब ही नहीं होता, तो उसका बिकेगा या घटिया वाले का बिकेगा? चाइनीज वाला तो ऐसे ही चलेगा, घटिया बनाया होगा, और जो अच्छा माल होगा उसको लोग लेंगे कि भाई ये तो एप्पल का है, ब्रांड है, खराब नहीं होता, ये सैमसंग का है। तो आपका काम भी अच्छा हो, काम में ईमानदारी हो, और पैसा सही ढंग से आए। अपने प्रॉफिट से पहले सामने वाले का प्रॉफिट। 3 तरीके हैं बिजनेस के, पैसे कमाने के। अपना फायदा सोचना एक तरीका, अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा सोचना दूसरा तरीका, और तीसरा अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान कर देना। अगर अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा सोचा तो घर में पैसा तो बाद में आएगा, पहले दुआएं आएंगी, आशीर्वाद आएगा, ब्लेसिंग्स आएगी। और जिस घर में दुआएं आएंगी पैसा तो अपने आप आएगा, पैसे की कमी नहीं होने वाली। और अगर कम भी आया तो बरकत वाला होगा। और जिस घर में पैसा आया पर पैसे के लिए दूसरे का नुकसान करके आया, तो दुआओं का अपोजिट भी आने वाला है। अब देख लीजिए, घर का भाग्य बनाना है या बिगाड़ना है। गलत तरीके से कमाया धन हमारे घर में नहीं आना चाहिए। ये माताएं भी फिक्स कर लेना तो पति अपने आप ठीक हो जाएंगे। हमें तुम्हारी बेईमानी की कमाई नहीं चाहिए, हमने अपने बच्चे नहीं बिगाड़ने, हमने घर में कला क्लेश नहीं लाना, हमने बच्चों की, परिवार की सेहत पे असर नहीं डालना। गलत कमाया पैसा कहीं ना कहीं आपके बर्बादी का कारण बनेगा, कभी ना कभी बनेगा, याद रखिए। क्योंकि जैसा धन होता है, धन से घर में अन्न लाया जाता है, वैसा अन्न बनता है। और अगर इम्प्योर धन है तो अन्न भी इम्प्योर बनेगा, और जैसा हम अन्न खाएंगे
वैसा हमारा मन बनेगा। और अन्न सही नहीं है, अन्न गलत तरीके की कमाई से आया है, तो मन भी दुखी रहेगा, मन में टेंशन ज्यादा रहेगी, मन अशांत रहेगा, सुख नहीं मिलेगा उस पैसे का, क्योंकि अन्न सही नहीं आया। तो मन सही नहीं होगा तो फिर आपका तन भी सही नहीं होगा, क्योंकि जैसा मन, मन का असर तन में होता है। तो गलत धन गलत अन्न लाएगा, गलत अन्न गलत मन बनाएगा, दूषित मन बनाएगा, और दूषित मन से हमारा तन भी गलत बनेगा, उसको भी बीमारियां लगेंगी। तो धन सही लाना है एक बार, मन को सही रखना है, और अन्न भी सात्विक यूज करना है। किसी दिन आपको अन्न के विषय में भी बताएंगे, सात्विक अन्न क्या है। अन्न भगवान की याद में बनाया हुआ एक अन्न है, एक इस फीलिंग के साथ है कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, एक फीलिंग है कि मैं अपने परिवार के लिए बना रहा हूं, और एक फीलिंग है कि मुझे पैसे कमाने हैं और बेचना है, उस फीलिंग से बना रहा हूं। कौन सा बेटर होगा? जो प्रसाद बना के खाया होगा अन्न, वो बरकत देगा, मन को शांति देगा, उसका भी ध्यान रखना है। और इस बात को पक्का कर लो कि धन कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, धन कैसे कमाना है वो इंपॉर्टेंट है। वो शहर का सबसे सफल व्यक्ति नहीं है जिसने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, सफल वो है जिसने सही तरीके से कमाया है, ईमानदारी से कमाया है, बिना किसी को कष्ट पहुंचा के कमाया है, अपने सुख से पहले दूसरे को सुख दिया है, किसी को सताया नहीं है पैसा कमाने के लिए, सही तरीके से कमाया पैसा, वही सफल व्यक्ति है। हम उनको सफल समझ जाते हैं जिन्होंने बाई हुक एंड क्रुक कैसे भी बड़ी सी कोठी डाल दी, बड़ी सी कार ले ली, बड़ा सब अपना नाम रुतबा कर लिया, वो सफल नहीं है। सफल वो है जिसने सही ढंग से कमाया। धन कमाना इंपॉर्टेंट नहीं, धन कैसे कमाना है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी आपके भाग्य पर असर डाल रहा है। डालता है या नहीं डालता? डालता है या नहीं डालता? पहले लोग कहते थे भाई गलत पैसा घर में नहीं आएगा, हम बाल बच्चे वाले आदमी है, हम रिश्वत नहीं लेते, गलत पैसा नहीं लेते, हमारे घर में बाल बच्चे हैं, बिगड़ जाएंगे, कोई गड़बड़ हो जाएगी। और आज लोगों की सोच इतनी गंदी हो गई है, लोग कहते हैं जी बाल बच्चे वाले हैं, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। इतनी अच्छी गवर्नमेंट सैलरी दे रही है और जगह से सब कुछ मिल रहा है, फिर भी वो मांग रहा है। जब कर्म का कहीं डंडा पड़ेगा, एक पुलिस वाला है, 50,000 मान लो उसकी सैलरी, फिर भी वो सड़क पे रह के 100-100 रुपए इकट्ठे कर रहा है। देखो, कभी ऊपर वाले का डंडा पड़ा और नौकरी गई, तो 50,000 की नौकरी जाके कहीं बाहर छोटा मोटा सिक्योरिटी का काम करना पड़ेगा, 8,000 मिलते, 12 घंटे और खड़े करते। ठीक है, तो पैसा ईमानदारी से कमाना है। एक और चीज आपको बता देते हैं जो और इंपॉर्टेंट है, घर के एनर्जी को कैसे पॉजिटिव बनाएं, घर के भाग्य को कैसे ऊंचा करें। आप में से कौन कौन चाहता है कि हमारे घर की एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए, घर के वाइब्रेशन, घर का भाग्य अच्छा हो जाए? वेरी गुड, सबकी अच्छी, बड़ी अच्छी सोच है अपने परिवार के लिए। अच्छी होना चाहिए, शुरुआत घर से ही करनी चाहिए। वैसे तो सबका भाग्य, सारे हमारे देश के लोग सुखी रहे, यही तो राष्ट्र प्रेम है कि सारे हम ही ना सुखी बने, बल्कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी सुखी रहे, वो भी सही कर्म करे तो सुखी बनेगा। पर चलो शुरुआत हम अपने घर से करें, अपने घर का माहौल अच्छा बनाएं, घर के वाइब्स थोड़े ऊपर उठाएं, पॉजिटिव करें। अब उसके लिए क्या करेंगे? लक्ष्य तो है हमारा, लेकिन उसके लिए करें क्या? कैसे घर की एनर्जी अच्छी होगी?
घर में लड़ाई झगड़े कैसे बंद होंगे? बिजनेस में अगर घाटा हो रहा है तो उस घाटे से कैसे निकलें? घर के विघ्न कैसे समाप्त होंगे? अगर आप ये सारी बातें लेके किसी के पास जाएंगे तो लोग तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे। कोई कहेगा जी आपके घर का कमरा ठीक नहीं है, कोई कहेगा दरवाजा ठीक नहीं है, कोई कहेगा कमरा बदल दो, कोई कहेगा ये सामान रख दो। उसके कहने पे हम इतने जल्दी तैयार हो जाते हैं कि हम कमरा तो क्या, हम घर बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोग घर तोड़वाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई ठीक हो जाए मेरा सब कुछ। ठीक है, अब दूसरों से उपाय लोगे तो दूसरे तो कई स्वार्थों के कारण आपको उपाय बताएंगे और जितनी उनको समझ है वैसा उपाय बताएंगे, वो असली तरीका तो बताएंगे नहीं। और आदमी भी ऐसा है, आदमी क्या करता है, बाहर बाहर से बदलने के लिए बड़ी जल्दी आसान तैयार हो जाता है। उसको कहो बाहर से ये बदलाव कर लो, वो तैयार हो जाता है। और उसको कहो कि अंदर से कुछ चेंज करो, अपने में चेंज करो, वो नहीं करता। आजकल लोग अपना भाग्य ठीक करने के लिए बड़े बड़े शहरों में कई काम करने लग गए हैं। कई अपना घर बदलने के लिए तैयार हो गए, कई अपनी दुकान बदलने को तैयार हो जाते हैं, कई दूसरों के कहने पे अपना नाम बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, भाई नाम में गड़बड़ है। कई कपड़ों का रंग बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, कई नौकरी बदल लेते हैं कि भाई इस नौकरी के कारण मुसीबत आई हुई है। कई लोग तो हस्बैंड वाइफ अपना बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तलाक दे देते हैं कि भाई इसी के कारण प्रॉब्लम आ रही है। हम सब चीजों को बदलने के लिए तैयार हैं, सिवाय एक चीज के। एक चीज को नहीं बदलते। अगर उस चीज को बदल दें तो बाहर से किसी चीज को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कौन सी एक चीज है? वो है मेरा मन, मेरे कर्म। मैं अपने में अगर चेंज लाता हूं, वो नहीं लाके हम बाहर बाहर से बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम घर बदलने को तैयार हैं और जो घर में रहने वाला है उसे बदलना नहीं चाहते, अपने आप को बदलना नहीं चाहते। हम कितना भी बढ़िया से बढ़िया डायरेक्शन का, बेस्ट से बेस्ट वास्तु का घर बना लें, लेकिन जब तक मन को बेस्ट नहीं बनाएंगे, आपके घर से कला क्लेश खत्म होने वाला नहीं है। लड़ाई झगड़े का कारण कोई निर्जीव चीज नहीं है, आप खुद हैं, आपके कर्म है, आपकी सोच है। उसको बदलना है, उसको बदलते नहीं, वो बदलना मुश्किल लगता है, इसलिए बाहर बाहर के उपाय करना शुरू कर देते हैं। देखो आज सारे लोग शुभ मुहूर्त निकालते हैं, जो भी काम करते हैं, शादियां भी जन्म पत्री मैच करके करते हैं, तो फिर तलाक क्यों हो जाते हैं? तो सब सारे गुण आपने मिला लिए, मुहूर्त भी सही है, घर भी बड़े अच्छे वास्तु के हिसाब से बना दिए, फिर तो घर में रहने वाले का भाग्य बड़ा ऊंचा होना चाहिए। इसका मतलब आप बाहर से कितने शुभ मुहूर्त निकाल दो, मन को शुभ नहीं बनाया, अगर मन को अच्छा नहीं बनाया तो जीवन में शुभ होने वाला नहीं है। बड़ी कोशिश करते हैं हम बाहर बाहर से ठीक कर लें, बाहर बाहर से कर लें। बाहर से क्या होगा, अंदर कीड़ा लगा हुआ है। आप सेब को बाहर से कितना भी पॉलिश करते रहो, चमकाते रहो, बाहर से लिखते रहो बेस्ट क्वालिटी, कईयों पे लिखा होता है ना, सेब पे सब पे लिख देते हैं आजकल, होता है अंदर से खट्टा है, इतना अच्छा नहीं होता, लिखा बाहर बेस्ट क्वालिटी, आपको आप प्रभावित हो जाते हैं, अंदर उसके कीड़ा है, क्या फायदा? मन खराब है, कर्म खराब है, और हम बाहर का कोशिश कर रहे हैं, ध्यान बाहर भटका रहे हैं। जब तक मन का डायरेक्शन ठीक नहीं होगा, आप घर का डायरेक्शन बदल लो, दुकान का डायरेक्शन बदल लो, कुछ भी कर लो, ये बाहर के तरीके चलने वाले नहीं। असली तरीका यही है, अपने ऊपर अटेंशन देना, अपने मन की एनर्जी को सही करना, अपनी थॉट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना। ये तरीका कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे।
बाकी तरीके आप दूसरों के पास जाएंगे तो कहेंगे रखो 2000 पहले, फिर बताते हैं तरीका आपको। ये फ्री वाला तरीका है और असली है, काम करने वाला है, और इसी से ही ठीक होगा। घर के समस्याएं, घर की एनर्जी मन को ठीक करने से होगी। और याद रख लीजिए, हमारी आत्मा की ताकत, हमारे मन की ताकत, बाहर की कितनी भी ताकतें हैं, कितनी भी कोई नेगेटिव एनर्जी हो, उससे ज्यादा ताकत आपके मन में है, आपकी आत्मा में है। आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं है, आपकी सोच ही नेगेटिव है और कोई नेगेटिव नहीं है। सोच पॉजिटिव हो गई, बाहर का कोई चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, किसी चीज का असर आपके ऊपर नहीं होने वाला। और साथ में अगर आत्मा की शक्ति के साथ परमात्मा की शक्ति जुड़ जाए, परमात्मा को अपना साथी बना लो, फिर तो कोई बुरा चीज आपकी तरफ देख ही नहीं सकती। अपने ऊपर विश्वास रखो। कहते हैं खुद पर हो विश्वास और खुदा पर हो आस्था, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं आखिर मिल ही जाएगा रास्ता। अपने कर्म पे विश्वास, खुद पर विश्वास और खुदा पे आस्था। कर्म से बढ़कर कोई चीज नहीं है। कोई नहीं आपको बताता कि कर्म अच्छे करो, बाहर के तरीके बताएंगे, उनसे होने वाला नहीं है। अगर होता तो आज तो सारे लोग वास्तु के हिसाब से घर बना रहे हैं, बाहर से सब कुछ ठीक कर रहे हैं। लोग बड़ा अच्छा घर बनाते हैं, कभी देखा हो आपने? और घर बनाने के बाद उसमें एक काला सा चेहरा लगा देते हैं। मैंने पूछा भी ये क्यों लगाया? कहते जी किसी की बुरी नजर ना लग जाए, किसी की नेगेटिव ना, हमारे ऊपर नेगेटिविटी का असर ना हो जाए। अब बताओ, किसी की नजर इतनी खतरनाक है और आप इतने कमजोर हैं कि उसका असर आपको हो जाएगा। इतनी नजर उसकी खराब होती तो उसका अपने किसी दुश्मन देश की तरफ मुंह फेर दो, उसकी बर्बादी हो जाती। इतनी उसमें ताकत होती। अगर किसी की नजर नहीं है, किसी की नजर बुरी नहीं है, कर्म बुरे हैं हमारे, वो हमारे सामने आ रहे। कर्म अच्छे करो, कुछ नहीं होने वाला। कोई आपको नेगेटिव देख लेगा, क्या हो जाएगा? नेगेटिव क्या देखेगा? ज्यादा ज्यादा इतना सोच लेगा कि इसका बुरा हो जाए। क्यों सोचेगा बुरा? आप उसका अच्छा करो तो आपके लिए अच्छा सोचेगा। और उसके सोचने का कितना असर होता है, आप पॉजिटिव रहिए। आप पॉजिटिव होंगे, कोई नेगेटिव चीज का असर आपके ऊपर नहीं होगा। असर तब होता है जब आप उसकी इस बात को मान लेते हैं कि भाई मेरे घर का कमरा ठीक नहीं है, मेरे ऊपर ये ग्रहचारी बैठी है, इसलिए मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं। ये नेगेटिव विचार अगर आपने मान लिया, मन में डाल दिया, इसकी वजह से हो रहा है, तो फिर होने लग जाएगा। तो उस विश्वास को, उस नेगेटिव को मन में ना डाल के इतना याद रखो कि घर की एनर्जी मैं बनाता हूं। घर में क्या अच्छा बुरा होना है वो घर के सदस्य डिसाइड करते हैं आपस में। घर में रहने वाले लोगों से घर की एनर्जी बनती है, ना कि घर में रखे हुए सामान से। सामान तो नॉन लिविंग है, हम लिविंग है। अब मेरे मोबाइल को मैं यहां रखूं, वहां रखूं, कहां रखूं, क्या फर्क पड़ने वाला? पर अगर मैंने सोच लिया कि मैंने मोबाइल यहां रखा है, अब मेरा बुरा हो जाएगा, तो फिर बुरा हो जाएगा, क्योंकि मन में रॉन्ग विचार डाल दिया। आप सोचो सब चीजें अच्छी हैं, मेरे घर के सब लोग अच्छे हैं, मेरा घर जितना भी है, जैसा भी है, जिस दिशा में भी है, बहुत अच्छा है, फिर अच्छा होगा। घर में रहने वाले का थॉट सिस्टम घर की एनर्जी बना रहा है। घर में रहने वाले के कर्म, कर्म माना उसकी सोच, उसके बोल, उसका व्यवहार, वो सही है तो घर के वाइब्रेशन अच्छे होंगे, घर का भाग्य अच्छा होगा। अब अगर आज से कोई आपको कहे कि आपका घर सही नहीं बना, तोड़ दो, तो उसकी बातों में आके तोड़ने नहीं लगना, उसको चैलेंज देना कि नहीं, मैं घर नहीं तोड़ूंगा, मैं यहीं रहूंगा और बिना लड़ाई झगड़ा करके रहूंगा। हो जाएगा, आपके ऊपर है।
आपकी पास पावर है, याद रखना, आत्मा की पावर सबसे ज्यादा, जो मैंने बताया। आपसे बड़ी चीज दुनिया में कोई है ही नहीं। हमारा मन बहुत पावरफुल है। अरे जहाज उड़ा दिए हमने, सोच सकते हैं कभी जहाज उड़ेगा आदमी? ट्रेनें चल रही हैं, मोबाइल से अमेरिका बात हो रही है, सैटेलाइट बना दिए, चांद तक पहुंच गए। कितनी बड़ी एनर्जी हमें छिपी हुई है। हम किसी से कम है कि छोटी छोटी चीजों से हम डर जाएं? नहीं, बस अपने कर्म अच्छे रखने हैं। मेरे कर्म मेरा भाग्य बना रहे हैं, इस बात को फाइनल कर लीजिए। मेरी एनर्जी जो पास्ट में दी थी वापस आ रही है। अगर आज मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, उसके लिए मैं खुद जिम्मेवार हूं। अब उसको ठीक करना है, वो मेरी जिम्मेवारी है। मुझे वर्तमान के कर्म अच्छे करने हैं, तो वर्तमान का भाग्य भी अच्छा बनेगा और फ्यूचर भी मेरा अच्छा बनेगा। तो रखेंगे इन बातों को याद। ऊपर ऊपर से तो नहीं चली गई। कुछ बातें नई लगेंगी आपको और हम सुनाना चाहते हैं, ताकि आपको सच्चाई का पता चले। हमें भी पता चला, पहले हमें भी नहीं था पता। हम भी स्टूडेंट बन के ब्रह्मा कुमारीज में आए तो सीखा जाना, नहीं तो हम भी ब्लाइंड फेथ में जो जिसने कहा मान लेते थे। अब पता चला नहीं, हम अपने भाग्य के भाग्य विधाता खुद हैं। वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। हम अपने मुकद्दर के सिकंदर खुद हैं। हमारा भाग्य ना कोई बना सकता है, ना कोई बिगाड़ सकता है। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, वो मैं ही उसके लिए जिम्मेवार हूं। मुझे ही वो ठीक करना है। यही सबसे बड़ा उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। उपाय ये है, अपने कर्म अच्छे रखो। पास्ट का कैंसिल करने के लिए उसको दुआएं दो, पॉजिटिव एनर्जी दो, और जो 4 तरीके बताए उसको माफी मांग लो। वर्तमान के उसके बुरे कामों के लिए माफ कर दो, और उसके लिए बिल्कुल पॉजिटिव प्योर एनर्जी मुझे देनी है। देखना आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, सारे कला क्लेश खत्म हो जाएंगे, और जीवन को एंजॉय करोगे। पैसे हो या ना हो, पर आप जीवन को एंजॉय करेंगे। कम में भी गुजारा करेंगे और बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे। ऐसा सुख मिलेगा आपको जिसे कहते हैं अति इंद्रिय सुख। जो कहते थे गोपी बल्लभ के गोप गोपियों को ही पता था, तो आप सब गोप गोपियां ही तो हैं। आप उस अतीन्द्रिय सुख में, सच्चा सुख अच्छे कर्मों से है। बुरे कर्मों से दुख लौट के आना ही आना है। इसलिए बुरे कर्म भी नहीं, कर्म का मतलब केवल कर्म नहीं, सोच, बोल, व्यवहार तीनों अच्छे हो जाए। करेंगे सब आज से। जो कहते हैं कि आज से बिल्कुल पॉजिटिव कर्म करेंगे और अपना अच्छा भाग्य लिखेंगे। अच्छा हमारा बनेगा, हमें देख के दूसरों का भी बनेगा, परिवार का भाग्य अच्छा बनेगा, सबकी किस्मत अच्छी हो जाएगी। किस्मत बनती है किसकी मत पे चले थे। तो ये जो मैंने बातें बताई है मेरी मत नहीं है, ये भगवान से हमने जो बातें सीखी, अध्यात्म से जो सीखी, ये वो मत है। ये भारत का प्राचीन अध्यात्म है, प्राचीन राजयोग है। लोग बात नहीं करते, लेकिन यही है असली चीज, कि अपने कर्म अच्छे हो जाए, सब अच्छा हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में सारी बातें आपने सुनी। आज एक टॉनिक भी हम आपको देने वाले हैं। वो टॉनिक है खुशी का टॉनिक। हर रोज देते हैं ना होमवर्क के रूप में, ताकि कुछ बातें आपको याद हो जाए। तो आप हाथ आगे करके मेरे साथ बोलिए, मुझे मुश्किलों के बीच में भी मुस्कुराना है। मैं समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूं। समस्याएं मेरा इम्तिहान है, जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए, ताकतवर एवं मजबूत बनाने के लिए आती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, पर मुझे अपने मन की स्थिति नहीं बिगाड़नी है। बातें आएंगी और जाएंगी,
पर मैं अपनी खुशी नहीं जाने दूंगा। तो मैं अपनी खुशी का खुद मालिक हूं, ये भी पता है। ठीक है, मेरी खुशी भी मैं खुद लाता हूं, दूसरे ना देते हैं ना छीनते हैं, ये भी आपको बताया। अब कल बड़ा अच्छे वाला टॉपिक लेंगे। आप हर रोज आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 3 दिन अब हमारे पास और बचे हैं। इन 3 दिनों में हम आपको मेडिटेशन की ओर लेके चलेंगे, राजयोग की ओर लेके चलेंगे, और वो आध्यात्मिक जगत के कुछ ट्रुथ, कुछ सत्य बातें आपको बताएंगे, जिनके बिना हम इन सब बातों को जीवन में नहीं ला सकते। कल आपको आपसे आपकी मुलाकात कराई जाएगी। कल आपको आपका परिचय दिया जाएगा कि आप कौन हैं, आपकी सच्चाई, किस झूठ में हम आज तक रह रहे हैं, और उस झूठ से निकलने के लिए सच क्या है, उस सच से आपको अवगत कराएंगे, यानी आत्म अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन। तो आपको कल इस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, हु एम आई, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। तो कल का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो कल भी आपने टाइम पे आना है, स्टार्टिंग में आके एक्सरसाइज करेंगे, फिर टॉपिक को लेंगे। वैसे तो अगले 3 दिन हम मेडिटेशन को ही डेडिकेट करेंगे, लेकिन फिर भी जैसा हम हर रोज थोड़ा सा लास्ट में करते हैं, सभी अपना अपना बैठ जाएं बिल्कुल स्ट्रेट होके, आंखें बंद भी कर सकते हैं, चाहे तो खुली रखें, और अपने आप को बिल्कुल एकांत स्थान पे ले जाएं, मन ही मन। और बिल्कुल शांत स्थान में अपने आप से बातें करें, अपने आप से पूछें कि मुझे अपने भाग्य को उदय करना है, भाग्य के सितारे को चमकाना है, श्रेष्ठ तकदीर मुझे बनानी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, कैसे मैं अपना भाग्य खुद लिखूं। मन में विचार लाएं कि आज मुझे भाग्य लिखने की कलम मिल गई, आज मुझे समझ मिली कि मैं आत्मा अपने कर्मों के द्वारा अपना भाग्य खुद बनाती हूँ। मेरे साथ जो भी अच्छा या खराब हो रहा है, उसके लिए कोई भी दूसरा जिम्मेवार नहीं। वो मेरे ही कर्म मेरे पास वापस लौट रहे हैं। इसलिए आज से किसी को भी दोष नहीं देंगे, सिर्फ अपने को देखेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे अपने कर्मों के हिसाब किताब को सेटल करने के लिए आज से सबके लिए बिल्कुल प्योर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी ही देनी है। मेरे से सबको दुआएं ही जानी चाहिए। जिन्होंने मेरे साथ गलत भी किया, मेरी तरफ से उनके लिए केवल दुआएं, आशीर्वाद।
मुझे आज से दुआओं की कमाई करनी है, सबके लिए अच्छा सोचना, सबके लिए अच्छा बोलना और अच्छा व्यवहार, यही मेरे जीवन का आधार होना चाहिए। संकल्प करें, मन ही मन इस बात को दोहरा दें कि आज से मेरा भाग्य श्रेष्ठ बनने वाला है। स्वयं भगवान ने भाग्य लिखने की कलम मेरे हाथ में दे दी। मैं आत्मा अपने श्रेष्ठ कर्मों से अपना बढ़िया सा बढ़िया भाग्य लिख रही हूँ। आज से मुझे सारा ध्यान अपने कर्मों को सही करने में लगाना है। मेरा भाग्य अब बदलने वाला है। याद दिला दे खुद को, मैं इस संसार में सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ। भगवान मेरे साथ है। ओम शांति। ओम शांति।